नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी हमारे भाई और बहनें इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब तक जितना भी इंडियन नेवी की वेबसाइट पर वर्क चला है, तो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर दूंगा उसमें, और आपको मैं विद प्रूफ चीज़ें, जैसे कि पहले से ही कहता हूँ, विद प्रूफ चीज़ें बताता हूँ। तो फाइनली मैं आपको आज प्रूफ भी दिखाऊंगा। वैसे तो जो भी भाई और बहनें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने वो जो है अपडेट पहले ही प्राप्त कर ली होगी। और अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम आईएनएस चिल्का से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए ड्रीम आईएनएस चिल्का। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं उससे पहले मैं जो अपडेट दे देता हूं वो टेलीग्राम पर दे देता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने उसे अपलोड करने में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन जो जैसी अपडेट आती है वो मैं सबसे पहले टेलीग्राम में डाल देता हूँ। तो आप जल्दी से टेलीग्राम को भी जो है ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर भी। तो बाकी मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं और सभी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी हमारे भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसके जो नोटिफिकेशन हो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो आपके दिमाग में डाउट चल रहा है वो चल रहा है रिजल्ट की डेट को लेकर के, कि आखिरकार आपका जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले इन्हीं दो चीज़ों पर चर्चा करता हूँ। तो आपका जो रिजल्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि आईसीजी का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आया है। और मैंने आपको पहले से ही बता रखा था। पहले से क्या बता रखा था? मैंने पहले से आपको ये बता रखा था, इंडियन नेवी आईसीजी पर दबाव डाल रही है, क्योंकि इंडियन नेवी की तो प्रोसेस कंप्लीट है, केवल उसे उनका फाइनल रिजल्ट देना है अपनी 2024 का जो फर्स्ट इनटेक है उसका। लेकिन कोस्ट गार्ड का भी स्टेज 1 का एग्जाम हुआ है। स्टेज 1 का एग्जाम भी उन्होंने बहुत जल्दी से कंडक्ट कराया, और रिजल्ट का तो अब देख लीजिए 15 दिन में उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड पर कि वो अपनी प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट करे, जिससे कि हम जो है अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट उन्हें दे सकें। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इन दोनों की जो ट्रेनिंग है वो सेम आईएनएस चिल्का में एक साथ होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा दबाव बन रहा था कोस्ट गार्ड के ऊपर, जिससे कि इतनी फास्ट प्रोसेस चल रही है कोस्ट गार्ड की। वैसे तो हर बार फास्ट रहती है कोस्ट गार्ड की प्रोसेस, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा फास्ट हो गई है, क्योंकि नेवी दबाव बना रही है थोड़ा सा कोस्ट गार्ड पर। तो इस वजह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया, उसका स्टेज 2 हो जाएगा। स्टेज 2 होने के बाद में बाकी बचेगा क्या? कुछ नहीं, फिर तो उनका मेडिकल और ज्वाइनिंग है जो कि चिल्का में होंगे। तो दोस्तों, अब लड़कों का ये डाउट बन रहा है कि आखिरकार अब जैसे कि कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो क्या अब हमारा रिजल्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा दिसंबर के लास्ट वीक में? तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपका दिसंबर के लास्ट में आ जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। ये मान लीजिए कि 40% ही चांस आपके कि दिसंबर में रिजल्ट आ जाए। वैसे तो मैं मना नहीं कर रहा कि रिजल्ट आ नहीं सकता, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है रिजल्ट आने के दिसंबर में। तो फिर रिजल्ट आने के चांसेस कम हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि 8 मार्च को आपकी पीओपी है। तो पीओपी से पहले आपको रिजल्ट देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। हो सकता है 20 फरवरी के बाद में आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिल जाए, मतलब कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको रिजल्ट देखने के चांसेस मिल जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका रिजल्ट नहीं आता है, किसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, तो 8 मार्च को पीओपी हो जाएगी। पीओपी के जस्ट 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना दोस्तों। 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो दिसंबर में आ भी सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है कि दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाए। और बाकी अब मैं बताता हूँ कट ऑफ के बारे में। एसएसआर की बॉयज़ की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जितने भी एसएसआर के बॉयज़ हैं जिनके भी मार्क्स 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं, 45 से लेकर के 50 के बीच में, तो श्योर शॉर्ट है कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर मैं बात करूं एसएसआर की गर्ल्स की, तो गर्ल्स जितनी भी एसएसआर की हैं जिनके 35 से लेकर के 40 के आसपास में मार्क्स आ रहे हैं, वो भी टेंशन मत लो। 35 वाली जितनी गर्ल्स हैं सभी का सिलेक्शन होगा, आप भी टेंशन मत लो, ठीक है ना। हमारी जितनी भी बहनें हैं, तो अब मैं बताता हूँ एसएसआर की, और तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हो गई। अब मैं करता हूँ एमआर की बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात। तो एमआर की जो बॉयज़ की कट ऑफ है 35 के आसपास में एमआर की बॉयज़ की कट ऑफ रहने वाली है, 35। और अगर मैं एमआर की गर्ल्स की कट ऑफ की बात करूं तो 25 से लेकर के 28 या फिर 30 के बीच में एमआर की गर्ल्स की कट ऑफ होने वाली है। तो जो भी हमारे भाई और बहनें इस कट ऑफ के क्राइटेरिया में हैं, तो वो टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 2024 बैच के लिए वैकेंसी काफ़ी बची हुई हैं। 2800 वैकेंसी बची हुई हैं, जिसमें एसएसआर की गर्ल्स प्लस बॉयज़ और एमआर की गर्ल्स प्लस बॉयज़ और एनसीसी वाले भाई भी उसी में इंक्लूड हैं।
सभी कहते हैं कि एनसीसी वालों के बारे में नहीं बताते। दोस्तों आप भी टेंशन मत लो, जितने भी हमारे एनसीसी वाले भाई और बहनें हैं, चाहे वो एसएसआर वाले हों चाहे एमआर वाले हों, तो उनके लिए भी तो देखिए आपको भी लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक इंतजार करना होगा, क्योंकि रिजल्ट सभी का साथ आएगा। क्योंकि आप सभी की साथ ज्वाइनिंग होगी तो सभी का रिजल्ट जो है एक साथ आएगा। आप टेंशन मत लो, सभी का रिजल्ट सो होगा। बाकी कोई भी अगर इंडियन नेवी की तरफ से अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, एक बात और दोस्तों, आखिरकार ये इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जो चल रहा है वो आखिरकार चल क्या रहा है, तो मैं चलिए उसे विद प्रूफ आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप साइड में, तो यहाँ पर देखिए ये क्या चल रहा है। ये दोस्तों ये चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डोमेन जो था वो एक्सपायर हो चुका था। तो इंडियन नेवी ने 1 साल के लिए डोमेन खरीदा है, जो कि 11 दिसंबर को इंडियन नेवी ने डोमेन खरीदा और वो 11 जनवरी 2025 को एक्सपायर होगा। पूरे 1 साल का डोमेन खरीद लिया, तो ये रियल चीज़ थी दोस्तों। और आप यार इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, देखिए हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे, ठीक है ना दोस्तों। रियल अपडेट्स के लिए यार आपका भाई जाना जाता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप फिर भी जो है शक करते हैं इन चीज़ों पर। मैं आपको विद प्रूफ चीज़ें लाया हूँ। तो ये जो आप देख रहे थे, ये हमारे इंडियन नेवी में जो हमारे भाई हैं जो ऑफिसर बन चुके हैं, ऑफिसर हैं जो अब, तो वो हमें जो अपडेट देते हैं उन्होंने ही मुझे परफॉर्मा भेजा है कि ये किसी के भी पास में यूट्यूब पर क्या पूरे, मैं कह रहा हूँ इंडिया में किसी के पास में भी नहीं होगा, जो उन्होंने मुझे खुद पर्सनल भेजा है। तो बाकी आप यार चीज़ें समझ ही सकते हैं, और रियल अपडेट्स है या फिर फेक है आप यहाँ पर देख सकते हैं। खुद इंडियन नेवी ऊपर जो इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है अग्निवीर वाली, वो सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं और सगली चीज़ दे रखी है, जो की वगैरह है जहाँ से रिजल्ट पब्लिक होता है वो भी इसमें चीज़ लिखी हुई है। बस ये हमें इन बारे में कुछ पता नहीं है कि उसमें आखिरकार वो चीज़ें पासवर्ड के तौर पर लिखी हैं, P111 P2 C2 ऐसे इस तरह से लिखी हुई हैं। तो बाकी अब ये जो आपका इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जो कभी अपडेट चल रहा है, कभी आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो आप इस चीज़ से टेंशन ना लो। उसमें रिजल्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, अब केवल है पब्लिश करने की बारी। तो कोस्ट गार्ड की प्रोसेस कंप्लीट होते ही और लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और हो सकता है दिसंबर में वजह, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बाकी आप टेंशन मत लो, अपनी प्रिपरेशन यार स्टार्ट रखो, क्योंकि आपकी बहुत ही जल्द इंडियन कोस्ट गार्ड की भी न्यू वैकेंसी आएंगी, इंडियन एयरफोर्स की भी न्यू वैकेंसी आएंगी, और एनडीए के फॉर्म आपके भरने स्टार्ट ही हो चुके हैं, एनडीए और सीडीएस दोनों के। और नेवी की भी आपको बहुत ही जल्द न्यू वैकेंसी देखने को मिलेंगी, आर्मी की न्यू वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी आ जाएंगी। तो वैकेंसी हैं, बस केवल आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, प्रिपरेशन बीच में रोकिए मत, और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, ड्रीम INS चिल का नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ी हुई है। नहीं तो आप जाकर के टेलीग्राम पर ड्रीम INS चिल का सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, और जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही टेलीग्राम चैनल का लोगो भी है। तो आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम में भी जुड़ जाना दोस्तों। और बाकी आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई डाउट बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और जो भी हमारे भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।